भानु प्रतापपुर उपचुनाव की उठापटक के बीच में, मुद्दों की राजनीति के बीच में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भूपेश सरकार की कैबिनेट ने 32% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब मुद्दों की समाप्ति यहाँ पर हो रही है और ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टी को कुछ नए मुद्दे तलाश करने होंगे। इसी सिलसिले में बात करते हैं गिरीश शर्मा से। गिरीश, बताएं अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा था और इसी के चलते सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और भाजपा भी इसको बड़ा मुद्दा बना रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस सरकार इसमें कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जनसभाओं में आम जनता सवाल भी पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको देखते हुए कांग्रेस के पास मजबूरी हो गई कि इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव के पूर्व ही खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने एक बार फिर 32% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जानकारी ये भी आ रही है कि कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 4% आरक्षण देकर करीब करीब 76% आरक्षण देने की घोषणा करने जा रही है। अच्छा। जो संभवतः देश का पहला राज्य होगा कि जो इतनी प्रतिशत आरक्षण देगा। अच्छा, तो इसमें सवाल मेरा ये है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में क्या असर पड़ेगा? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो अभी तक आरक्षण में कटौती हुई थी उसमें कांग्रेस घिर रही थी। इस कैबिनेट की मंजूरी के बाद वह मुद्दा लगभग खत्म हो गया। अच्छा। और इसके साथ साथ पिछड़ा वर्गों को साधने के लिए भी बढ़िया प्रयास किया और उन्होंने उसको भी 27% आरक्षण दे दिया। तो इससे आदिवासी का जो आरक्षण कटौती है वो उनको वापस मिल गया और जो पिछड़ा वर्ग नाराज चल रहा था अपने आरक्षण 27% की मांग को लेकर, वह मांग भी लगभग पूरी हो गई। तो कहा जा सकता है कि ये एक ही तीर से कई शिकार कर लिए भूपेश सरकार ने, क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा अभी तक बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी या लगी थी कि भूपेश सरकार ने आदिवासियों को आरक्षण दे दिया, उन्होंने आदिवासियों को आरक्षण ही नहीं दिया, पिछड़े वर्ष का भी आरक्षण दे करके इस मुद्दे भूपेश सरकार ने लगभग विधानसभा चुनाव की मजबूत तैयारी कर ली है या बहुत बढ़त अपने आ गई है। तो भूपेश सरकार ने ये बाजी खेल करके बड़ी अच्छी पारी खेली है। हाँ, उपचुनाव को लेकर के। हाँ, उपचुनाव के दौरान निश्चित ही इससे विधानसभा चुनाव में भी साफ स्पष्ट हो गया कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे करके वो आगे वाली बाजी भी जीत गया है, मतलब जिसको ज्यादा फाइनल में भी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है विधानसभा चुनाव के। तो इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हाँ, वर्तमान में जो थोड़ी रसाकसी चल रही थी, इस फैसले के आने के बाद लोगों में नाराजगी आदिवासी वर्ग में कम हो जाएगी और जिसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा और जो पिछड़ा वर्ग भी नाराज था उसका भी नाराजगी का लाभ भी अब कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें कवासी लखमा के सामने ही कुछ लोग गरिया रहे थे। हाँ। लेकिन एक बात बहुत गौर करने लायक ये है कि इस उपचुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बस्तर सियान पर। हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के वो तमाम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे जो हलचल उस क्षेत्र में मची हुई है। बस्तर सियान।